मित्रों नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी मित्र बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे इस YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल के नाम से जो चल रहा है उसको आपने सब्सक्राइब किया, उसको आपने लाइक किया और अपना बहुमूल्य समय निकालकर कर से संबंधित कुछ जानकारियां हासिल करने के लिए हमारे साथ आपने अपना समय साझा किया। साथियों, आज के समय में एक जो सबसे बड़ी समस्या करदाताओं के सामने पूरे भारतवर्ष में आ रही है वो ये है कि हमें आयकर विभाग ने एक नोटिस भेजा है। जाहिर सी बात है, अगर आयकर विभाग से किसी भी करदाता को नोटिस मिल जाए तो वो थोड़ा चौकन्ना तो हो जाता है। अब सबसे पहले हम ये देखें कि किन कारणों से आयकर विभाग से नोटिस आया है। हो सकता है आपके पास पैन नंबर हो, आपने कोई वित्तीय सौदा बड़ा किया हो, लेकिन आपने जिस वित्तीय वर्ष में वो वित्तीय सौदा किया है उसका आयकर का रिटर्न फाइल नहीं किया। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई मकान संपत्ति रजिस्ट्री कराई हो और ऐसा भी हो सकता है कि उस मकान संपत्ति की कीमत 30 लाख रुपए से ज़्यादा हो या 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी ज्वेलरी के शोरूम से बड़े अमाउंट की ज्वेलरी खरीदी हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई एसयूवी या कोई लग्जरी कार, सीडान कार या कोई कार आपने किसी भी कार की एजेंसी से नगद देकर खरीदी हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने सेकंड हैंड कार बड़े मूल्य की खरीदी हो सकता है कि आप अपने बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन देने के लिए किसी कॉलेज में, चाहे मेडिकल की पढ़ाई के लिए, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए या उच्च शिक्षा देने के लिए अपने बच्चे का एडमिशन कराया हो और वहाँ पे आपने कैपिटेशन फीस दी हो, आदि आदि। कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण ये नोटिस आती है। एक महत्वपूर्ण कारण बताना मैं साथियों आपके साथ बहुत ही आवश्यक समझता हूँ, वो ये है कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, शेयर बाजार। शेयर बाजार में भी यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो प्राइमरी मार्केट हो, सेकेंडरी मार्केट हो सकता है कि आपने डीमैट अकाउंट खोला हो और एक मुश्त लमसम अमाउंट ज़्यादा पे करने के बाद आपने कुछ मार्केट से शेयर खरीदे हों और आपके रिटर्न में उसका उल्लेख ना हो पाया हो, तो ऐसे में नोटिस आना लाजमी है। यदि विभाग से नोटिस आता है तो घबराइए नहीं, तुरंत सबसे पहले आप अपनी एक आयकर की फाइल तैयार कर लीजिए। पैन कार्ड की कॉपी उसमें डालिए, जिस कारण से नोटिस आया है उस कारण को व्यवहार में लाइए और उस कारण से संबंधित जितने भी पत्रजात हैं उनको उस फाइल में डालिए। सबसे पहले ये देखिए कि जो पैसा आपने लगाया था वो पैसा कहाँ से आया। क्या वो आपको पुश्तैनी धन के रूप में मिला था? क्या आपके किसी ब्लड रिलेशन वाले ने आपको गिफ्ट किया था? आपने अपने किसी साथी से लोन लिया था या आपका स्व अर्जित धन था? आदि आदि। जो भी रीज़न आपको समझ में आता हो उस रीज़न को आप नोट करें। असेसिंग ऑफिसर के नाम से उस नोटिस के जवाब में पैराग्राफ वाइज आंसर बनाएं। पहले अपने बारे में बताएं। यदि आपने कोई रिटर्न फाइल किया है तो उसकी फ़ोटोकॉपी लगाएं, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाएं, उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लगाएं जिन डॉक्यूमेंट्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया था या खर्चा किया था जिसके कारण वो नोटिस आया। और कोशिश करें कि आपके उत्तर से जो विभाग का असेसिंग ऑफिसर नोटिस भेजा है वो संतुष्ट हो जाए। नोटिस का जवाब देते समय, नोटिस का उत्तर जब पैराग्राफ वाइज आप बनाते हैं तो सबसे पहले आप अपना पैन नंबर बताएं, अपना एड्रेस बताएं, अपने बारे में बताएं और यह बताएं कि ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया था या जो वो खर्चा किया गया था वो उसका स्रोत ये माध्यम थे। जो भी माध्यम थे उनका साक्ष्य उसके साथ लगाएं।
और नोटिस का जवाब दे दें। ध्यान दें साथियों, ऐसा हो सकता है कि आपने कोई वित्तीय व्यवहार किया हो लेकिन आपने रिटर्न अपना उस वित्तीय वर्ष का फाइल न किया हो। तो यदि मशीन अलाउ करती है, टाइम अलाउ करता है, तो टाइमली रिटर्न फाइल कर दें अपना, या गत वित्तीय वर्ष का बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दें। कंप्यूटेशन रखें, रिटर्न रखें और रिटर्न की कॉपी को भी आयकर विभाग को सुपुर्द करें। जाहिर सी बात है, किसी भी प्रकार का कोई नोटिस अगर आयकर विभाग से आया है और उसका आपने आंसर किया है तो आपके ऊपर की जाने वाली कोई भी कार्रवाई बहुत ही प्रतिकूल नहीं होगी। आयकर विभाग पुनः आपको एक बार अपनी बात रखने का मौका देगा, या तो नोटिस ड्रॉप हो जाएगी, या अगर फर्दरेंस में अगर आयकर विभाग को कोई और चीज़ पूछनी है आपसे तो पुनः एक पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपको एक लेटर भेजेगा। उसकी जो भी जवाब देनी हो या जो भी जवाबदारी बनती हो उसकी पुनः जवाबदारी करिए। आज के इस सेशन में मैंने आपको आयकर से मिली किसी भी प्रकार की नोटिस जो कि स्टैट्यूटरी नोटिस नहीं है उसके बारे में आपसे जानकारी साझा की। अन्य समस्याओं के समाधान के लिए हमारे वीडियो को आप अनवरत और लगातार देते रहें। आपकी अगर कोई समस्या है, आपके प्रश्न मन में अगर कोई आयकर से संबंधित कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कोई मंथन करने की अगर आपकी इच्छा है तो आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमसे आप डायरेक्ट हो सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का, आपके जिज्ञासाओं को व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक रूप से शांत करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपके उस प्रश्न करने से सैकड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान मिल जाए। साथियों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।